दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना, इस योजना के अंदर अभी तक जो आपको 15,000 रुपए का बेनिफिट दिया जाता था, वो जो बेनिफिट है बढ़ा करके अब 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये जो योजना है, जैसे कि नाम से साबित है, लड़कियों के लिए है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से चलाई जाती है। इस योजना के अंदर 25,000 रुपए का जो बेनिफिट है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का और अप्रूवल कैसे जल्दी से लेना है, इसका पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है कन्या सुमंगला योजना mksy.up.gov.in। आपको इसी पे क्लिक करना है। हालांकि इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को दे रखा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस योजना में प्रथम जो श्रेणी में आप सभी को बेनिफिट दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर 5,000 रुपए का होने वाला है। ये जो बेनिफिट आपको मिलेगा बच्ची के जन्म के पश्चात आप सभी को दिया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के अंदर आप देखोगे कि जिन बच्चियों का जो टीकाकरण है वो पूरा हो चुका होगा, उनको 2,000 रुपए की जो धनराशि है वो दी जाएगी। तीसरे चरण का जो पैसा है आपको तब मिलने वाला है जब आप बच्ची का जो एडमिशन है क्लास 1 में कराते हो, तब आपको 3,000 रुपए की जो किस्त है मिलने वाली है। फोर्थ जो इंस्टॉलमेंट आप सभी को मिलने वाली है वो 3,000 रुपए की मिलने वाली है जब बच्ची का जो एडमिशन है 6 क्लास में आप कराओगे। और यहाँ पर पांचवी जो किस्त आपको मिलेगी जब बच्ची का जो प्रवेश है 9वीं क्लास में कराया जाएगा, तब आपको 5,000 रुपए की जो धनराशि है वो दी जाएगी। वहीं छठी किस्त का बेनिफिट तब आपको मिलने वाला है जब बच्ची 10वीं या फिर 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण करके स्नातक या डिग्री की जो है कम से कम 2 साल के डिप्लोमा में जब प्रवेश लेगी, तब आपको 7,000 रुपए का जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। इसी के साथ में इस योजना की एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परिवार का जो व्यक्ति है वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। लाभार्थी की जो आय है मैक्सिमम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे ही होने चाहिए, ये भी कंडीशन इसमें रखी गई है। हालांकि 3 बच्चों के केस में भी आपको लाभ मिल सकता है अगर बच्ची का जो जन्म है वो जुड़वा होता है। बाकी किसी ने अगर परिवार में कोई बच्ची को अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, तो उसको भी इस योजना का जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी को नागरिक सेवा पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपके पास में यूजर आईडी पासवर्ड होगा नहीं, तो यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा जहां पर पूछा जाएगा कि ये जो आवेदन है क्या किसी आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा मेरे केस में है नहीं, हम नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आ चुका है। यहाँ पर कौन आवेदन कर रहा है, फादर मदर, यहाँ पर आपको किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आवेदक का जो मोबाइल नंबर है आपको दर्ज करना है। देन आप सभी को आवेदक का जो नेम है यहाँ पर फिल करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर हम बच्ची का नाम नहीं फिल करना है। यहाँ पर जैसे कि मदर आवेदन दे रही है तो मदर का ही डिटेल आप सभी को फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को लड़की के जो पिता का जो नेम है यहाँ पर फिल करना है। इसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रखा है जिसमें कि आप डिसाइड कर सकते हो किस तरीके से आपको नेम को फिल करना है। लाभार्थी के परिवार में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हमने 2 का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर पूछा जाता है परिवार में कितनी लड़कियां हैं और परिवार में लड़कों की संख्या, तो यहाँ पर एक लड़का है। इस तरीके से आपको भी फिल कर लेना है। अपनी जो लोकेशन है, आप शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अपने गांव का जो नेम है फिल कर देना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर पासवर्ड भी सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आप अपनी मर्जी का एक पासवर्ड रख लोगे। सेम वही रिपीट पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करना है। पासवर्ड को कैसे सेट करना है, किस तरीके का पासवर्ड यहाँ पर रख सकते हो, इसका एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा है। सेम ऐसा ही पासवर्ड आप कुछ बना सकते हो। कैप्चा कोड जो भी दिखाया गया सेम दर्ज करना है। देन आप सभी को सेंड एसएमएस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी को सेंड किया गया है, जो कि सेम वैसे ही यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आपको वेरीफाई एंड साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो यूजर आईडी है यहाँ पर क्रिएट होकर के आ चुकी है। और लॉगिन करने के लिए सेम यही आईडी जो आपको अभी मिली है दर्ज करना है। जो पासवर्ड आपने खुद से सेट किया है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर कैप्चा जैसा दिखाया गया वैसे दर्ज करना है और आप सभी को एसएमएस ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके फोन पर एक बार फिर से ओटीपी आएगा, फिल करना है और ओटीपी सत्यापित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से मदर फादर का जो नेम है वो हिंदी लैंग्वेज में इंटर करने के लिए बोला जाता है। अब अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में हिंदी लैंग्वेज को इंटर करने का कोई टूल नहीं है, तो आप यहाँ पर एक लिंक दिया गया है जिससे आप अपना गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल डाउनलोड कर सकते हो। बाकी प्ले स्टोर पर भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल
अवेलेबल है, जिसके जरिए आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। यहाँ पर हमने मदर का नेम लिख दिया है। इसी तरीके से अब फादर का जो नेम है इंग्लिश लैंग्वेज में और यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में नेम को फिल करना है। यहाँ पर अलाइव और नो मोर के दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि फादर जीवित है तो यहाँ पर अलाइव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है कि खाता धारक कौन है, खाता धारक से जो बालिका है उसका क्या संबंध है। तो यहाँ पर मदर, फादर या सेल्फ खुद का भी खाता हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि मदर का खाता यहाँ पर लगाया है, सिलेक्शन किया है। इसके बाद में आप सभी से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है चूज करने के लिए बोला जाएगा। बैंक का जो भी नेम है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अपने बैंक का जो आईएफएससी कोड है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अकाउंट होल्डर का जो भी नेम है दर्ज करना है। उसका जो बैंक खाता संख्या है वो फिल करना है। जो भी ब्रांच है उसका जो एड्रेस है आपको ब्रीफ में दर्ज कर देना है। यहाँ पर आप सभी को पासबुक की जो फोटो कॉपी है वो भी अपलोड करने के लिए बोली जाती है, जो कि आप 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच में अपलोड कर सकते हो। अब फाइल को रिसाइज करने में आज की डेट में कई सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं, क्योंकि लोग मोबाइल फोन से स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट, जिससे कि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो काफी ज्यादा साइज का बन जाता है। तो इसका जो टूल है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप अपनी जो फाइल है उसका साइज रिसाइज कर सकते हो या फिर फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो फाइल है अपलोड हो चुकी है। अब हमें गो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने सक्सेस का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार के जरिए अपना केवाईसी जरूर करना है, नहीं तो आप सभी का वेरिफिकेशन होने में डिले होता है, जिससे कि आपका जो बेनिफिट है वो टाइमली आपको नहीं मिल पाता है। इसके लिए यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को मदर और फादर का जो है आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैप्चा कोड आएगा, सेम वैसे दर्ज करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से फादर का भी आधार आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों जो आधार हैं वो हमने यहाँ पर लिंक कर दिए हैं। अब पेज में नीचे की तरफ आना है, सबमिट आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आधार के जो रिकॉर्ड हैं वो अपडेट हो चुके हैं। तो अभी तक हमने कहीं पर भी बच्चे का कोई भी डिटेल ऐड नहीं किया। ध्यान रखना है, कई सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि बच्चे की ही डिटेल शुरुआत में फिल कर देते हैं, जिससे कि आपका जो फॉर्म है बाद में रिजेक्ट हो जाता है। अब आपको बच्चे की जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। मैं बता देता हूँ कैसे आपको ऐड करना है। तो जैसे कि परिवार की पहली गर्ल का नेम आपको ऐड करना है, तो गर्ल चाइल्ड फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चे का जो नेम है वो आपको फिल करना है। हिंदी लैंग्वेज में भी यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। इसके बाद में टाइप ऑफ बेनिफिशियरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को बायोलॉजिकल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर किसी ने बच्ची को अडॉप्ट किया है तो यहाँ पर अडॉप्ट वाला ऑप्शन दिया गया है। देन आप सभी को बच्ची की जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आकर के जो बच्ची का जो जन्म है जहाँ पर भी हुआ है उस स्थान का जो नेम है आपको दर्ज करना है। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है कि जो भी जाति है यहाँ पर फिल कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में पिन कोड पहले से दर्ज नहीं है तो यहाँ पर पिन कोड को हमें फिल करना है। और यहाँ पर अपना जो कंप्लीट एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस के अंदर हमें अपना फिल कर देना है। और प्रेजेंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है अगर, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो एड्रेस है वो वहां से कॉपी हो जाएगा। अगर आपके केस में कुछ डिफरेंट है, काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन में अगर आप रहते हो तो आप मैनुअली इसको दर्ज कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में सेम ही है, मैंने क्लिक किया है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर एक बच्ची का जो नेम है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। नेम ऐड होने के बाद में कुछ इस तरीके से आप सभी के सामने एक आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी। इसके बाद में होम पेज पर आपको आने के लिए वेलकम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों ही बच्चियों के जो नेम है यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अब जिस भी बच्ची के लिए आप आवेदन कर रहे हो, जिसके बेनिफिट लेना चाहते हो, उसके आगे जो अप्लाई वाला ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस योजना के अंदर जो भी इंस्टॉलमेंट आप सभी को दिए जाने हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। कब कब आपको बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर सीट दी गई है और उसके आगे आपको एलिजिबल, नॉट एलिजिबल कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको शो होते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि एलिजिबल जिसके आगे लिखा हुआ है उसका जो बेनिफिट है अभी आप ले सकते हो। जिसके आगे नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब अभी ये है कि उस एज पर बच्ची अभी नहीं पहुंची है। जब भी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, जब भी सेकंड स्टेप पर बच्ची पहुंचेगी जैसे कि 9 मंथ के बाद में, तो यहाँ पर इस योजना का जो बेनिफिट है सेकंड वाला आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अब बेनिफिट लेने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान स्टेप है। सबसे पहले तो आप सभी को डाउनलोड एफिडेविट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
यहाँ पर आप सभी को एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जिसमें कि पहले ही से ही सारी डिटेलें दर्ज हैं। अब यहाँ पर आप सभी को इस फॉर्म को सबसे पहले तो प्रिंट कर लेना है और आपको इसकी नोटरी करानी होगी। नोटरी कराने के लिए आप अपने तहसील के अंदर जा सकते हो, जहाँ पर पहले से वकील लोगों को पता होता है। एक स्टैम्प पेपर पर 10 रुपए के, उस पर ये जो फॉर्म है प्रिंट करके इसकी जो नोटरी है वो कर दी जाती है। वही आपको दोबारा से फॉर्म आ करके इस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने कैसे है आपको बता देता हूं। तो इसके लिए एलिजिबल क्लिक हेयर अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा, आई एग्री करना है, अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नीचे की तरफ आना है तो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप सभी से मांगा जा रहा है। अगर अपना बर्थ सर्टिफिकेट आप चेक करोगे तो उस पर कुछ इस तरीके से प्रिंटेड होगा, आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में कैप्चा कोड जो भी है सेम वैसे दर्ज करोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ देखोगे तो अब यहाँ पर आप सभी को कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो पेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा दिखाई देंगे अपलोड करने के लिए, क्योंकि अभी क्या है कि नया फॉर्म हमने अप्लाई किया है। बच्ची की फ़ोटो भी हमें अपलोड करना है, परिवार के साथ में संयुक्त फ़ोटो भी हमें अपलोड करना है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ और साथ में बच्चा होना चाहिए, और बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर वो भी आपको अपलोड करना है। इसी के साथ में आप सभी को माँ और पिता की पहचान के लिए एक आईडी प्रूफ आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके वो जो डॉक्यूमेंट है अपलोड कर लेना है। यहाँ पर एफिडेविट भी हमने अपलोड कर दिया है। सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है। ये जो फॉर्म है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा अगर भरा जा रहा तभी इस पर टिक करना है। आपको नीचे आंगनवाड़ी केंद्र को सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं खुद ही इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा हूं। मैं सहमत हूं कि ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और सबमिट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट हमें लेना चाह रहे थे उसके लिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब यहाँ पर हर बार आपको अप्लाई करने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो चुका है। दोबारा से जब भी इस योजना के अंदर जिस भी स्टेज पर बच्चा पहुंचेगा आप इस पोर्टल पर आकर के उस एज के अनुसार उस योजना का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम कन्या सुमंगला योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन करके इस योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से बेनिफिट दिए जाते हैं उनको बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। बाकी कन्या सुमंगला योजना के अलावा भी सरकार की एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है लड़कियों के लिए। अगर आपके परिवार में लड़कियां हैं तो उस योजना में भी काफ़ी आपको बेनिफिट मिलते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो उस योजना में क्या क्या बेनिफिट है उनके बारे में आप जान पाओगे। बाकी आप सभी लोग ये वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।